अभी हाथ मुझे मैं बता देती हूँ, आज मुझे मोस्ट एडमायर्ड लीडर इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट का अवार्ड मिला है। अर्थात ऐसा लीड करने वाला, लीडर को क्या बोलते हैं, नेता, एक नेता जो कि बहुत ही प्रिय हो लोगों को एंटरटेनमेंट की फील्ड से, तो उसका अवार्ड मिला है। इट्स वेरी नाइस, आई मीन इट फील्स गुड जब आप काम कर रहे हो, आपके काम को अच्छा रहा है, साथ ही साथ लोग कह रहे हैं कि आप अपने काम को अच्छा कर रहे हो, अच्छे एग्जाम्पल्स छोड़ रहे हो, सो दैट गिव्स यू ब्यूटीफुल। और हम देख रहे हैं कि डे बाय डे आपकी जो पॉपुलैरिटी वो बढ़ती जा रही है, वो हम डांस में देखा और आपका जो शो चल रहा है वहाँ पे देख रहे हैं, और आप छुट्टियाँ मनाने कहीं और जाती है, उसकी चर्चा हिंदुस्तान में चलती है। मुझे लगता है पॉपुलैरिटी वो आया है, सच है लोगों का प्यार। नंबर्स में नहीं देखती कि मेरे फॉलोअर्स कितने हैं या पता नहीं, कभी मुझे ये जो थ्रिल होता है ना कि अब इतने फॉलोअर हो गए, वो थ्रिल नहीं मिलता। अभी थ्रिल इस बात का मिलता है कि लोग मुझसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, जब लोग मुझे बताते हैं कि प्रियंका हमने आपको देखा कि आप और आपके हबीब ऐसा ऐसा कर रहे थे, वी वांट अ हस्बैंड लाइक यू, वी वांट रिलेशनशिप लाइक योर्स, लाइक दैट ऑफ योर्स, या जब लोग कहते हैं कि आप बिहेवियर में कोई चीज़ अच्छी लगती है और हम लोग फॉलो करें। और हमने देखा है जो आपका इतना सुपर हिट है, आपने डांस में भी आपने पॉपुलैरिटी हासिल की है, अवार्ड क्या फिल्मों में, बिग स्क्रीन में भी? आई विश कि कुछ अच्छा सा मिले। शायद प्रोड्यूसर्स मुझे देख नहीं रहे ठीक तरीके से, डायरेक्टर्स भी, और जब भी ऑफर देते तो तभी देते जब कुछ हैवी ड्यूटी ट्रैक चल रहा होता है ये मामले में। सो आफ्टर वी हैव नेवर बीन एबल टू टेक अ मेन शो, बट यस आई एम ओपन फॉर मी प्लीज समथिंग रियली गुड, कुछ अच्छा कैरेक्टर हो, देन आई वुड डू कोई ऐसा आपका ड्रीम रोल जिसे आप बड़े पर्दे पर निभाना चाहते हैं, या फिर कोई बायोपिक? आई डोंट नो, आई हैव नेवर थॉट ऑफ एनी ड्रीम रोल्स एज सच, क्योंकि मैं खुद लेखिका हूँ नहीं, मुझे नहीं मालूम कि ना कितनी खूबसूरती से कोई किरदार दिखा जा सकता है, लेकिन हाँ मुझे ये आंकलन करना आता है, जैसे बताता है, नरेट करता है एक स्टोरी, तो अगर मेरे रोंगटे खड़े हों, आंखों में पानी आ जाए, तो मेरा दिल कहेगा बस यही है वो, जैसे कि मोहब्बतें में मेरे साथ हुआ था, ऐसा कुछ होगा तो वो मेरे लिए ड्रीम रोल है। अच्छा, जी हमने देखा है कि क्या हमने देखा जब से आपकी लाइफ में आपके ऐसा भी आया, जब से आपकी लाइफ काफ़ी मतलब डिफरेंट हो गई है, होना भी चाहिए ना, और भी ढेर सारी चीज़ें हमने देखा कि आपने डांस कॉम्पिटिशन हो गए और तो आपने इतनी सारी बातें जो भी बोली कि मेरे पति आए थे, डांस कॉम्पिटिशन जीत गए, सब अच्छा हो रहा है, अवार्ड्स और भी बहुत सारे मिल रहे हैं, और ये भी अवार्ड मिला, there you go, so he is definitely my lucky mascot। विवेक है मेरे लकी मैस्कॉट, तो जब से जिंदगी में आए हैं, खुशियों की बाहर आई है, नजर ना लगे मैं आमतौर पे मैं बता दूँ कि इंटरनल सीक्रेट है, फिर खुद के उनकी नज़र उतारती रहती हूँ, बिकॉज जब आप बहुत खुश होते हो, यू डोंट वांट टू गेट हैम्पर्ड, आप नहीं चाहते हो कि, बल्कि मेरे दिल से दुआ निकलती है एवरी एक्टर, एक्ट्रेस, एवरी नॉर्मल गर्ल, स्पेशली ऑल गर्ल्स, दे शुड गिव दिस हैप्पीनेस, हर लड़की खुशी डिजर्व करती है, अच्छा पार्टनर डिजर्व करती है, हर लड़की, देयर इज नो गुड बैड गर्ल, एवरी गर्ल इज अमेजिंग, यू ऑल डिजर्व दिस हैप्पीनेस। तो मैं विश करती हूँ कि मुझे जो महसूस हो रहा है ये सबको महसूस हो। और देखिए आप लोग इतना बैक टू बैक आपका फैन का प्यार मिल रहा है, आप लोग को सब कुछ अलग लोग ऐसा कहीं सोच रहे थे कि मीडिया में ऐसा लोग कुछ नहीं है, तो लोगों का ये सवाल है करने के बाद ऐसा आप लोग ऐसा करेंगे या आप मानेंगे कि आप लोग सब प्लान कर रहे हैं? नहीं यार, भी ऐसा बिल्कुल प्लान नहीं कर रहे, अब ऐसा ऑब्वियसली ये तो ऐसा लगता है जैसे कि आप इंतजार कर रहे हैं कि मेरी कौन कब करेगी, लाइफ में शुड बी बिकॉज अभी अभी तो हम लोगों का एक साल में हमारी जर्नी चालू हुई है, अभी हमारा एक ही साल का हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है, आई वांट टू स्पेंड मोर टाइम विद हिम, साथ और वक्त बिताना चाहूँगी और थोड़ा सा और अच्छे से काम करना चाहूँगी, उसके पश्चात ऐसा कुछ सोचेंगे, क्योंकि आई थिंक अगर एक बार बेबी आ गया दैन आई विल नॉट बी एबल टू वर्क एज मैं थोड़ा कम काम करूँगा, इसके बाद इसके बाद काम करूँगा। हमने देखा कि रेस्ट लेने के बाद फिर से लोग कम पैसे से धमाका मचाते हैं हमारे, तब तक तब देखेंगे।
आपसे एक सवाल पूछा था, दूसरा सवाल टीवी और फिल्मों का दायरा कितना कम हो गया? क्योंकि हमने देखा है सुशांत सिंह राजपूत और भी कई एक्टर्स टीवी से निकल तो आप हम भी चाहते हैं कि आप फिल्मों में आए जल्द फैंस भी टेलीविजन के होराइजन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब टेलीविजन पहले जैसा टिपिकल नहीं रहा है, खास करके अगर मैं हमारे शो की बात करूँ ये मोमेंट तो वो मुझे बहुत खुशी देता है, क्योंकि हमारे शो में भी हम हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, स्टिल इन अ रियल जोन। और जब टेलीविजन इतना बढ़ चुका है कि हर बड़ा फिल्मी सितारा आता है और हमारे टेलीविजन में आके अपने आपको प्रमोट करता है, हम बोलते हैं हाँ भाई ये फिल्म अच्छी है, इसे खरीद तो फिल्म बिकती है। आज वो वैल्यू है हम सब टेलीविजन आर्टिस्ट की, हमारे टेलीविजन की। सो जब वो वैल्यू हमारी है तो असल में मैं एक बात कहूँ, मुझे नहीं लगता कि हर टेलीविजन आर्टिस्ट को फिल्म की दौड़ की तरफ भागना चाहिए। मुझे ये लगता है कि अब तो ये छोटा तालाब रहा भी नहीं, ये सागर हो चुका है हमारा टेलीविजन। और आप अगर यहाँ चमक रहे हो तो आपको हर फिल्मी सितारे की फैमिली भी बैठ कर देख रही है, आप जो कर रहे हो गर्व के साथ। की मॉम आपकी बहुत बड़ी फैन है, जब इस तरह से कमेंट मिलता है आई ऑलवेज फील गुड। मैंने अब तक जितने भी मैं बड़े सितारों से मिली हूँ, किसी न किसी का परिवारजन मुझे देख रहा होता है, हमें पसंद कर रहा होता है, और इससे वो एक फीलिंग आती है कि हाँ भाई टेलीविजन बहुत बड़ा है, हम नहीं जानते उसकी वैल्यू क्योंकि हम मंडप हो चुके हैं। हम पर्दे के उस पार अपने सेट पर बैठे हैं, हमें नहीं मालूम कि हमारी क्या वैल्यू है, लेकिन जब हम जाते हैं लोगों से मिलते हैं तो पता चलता है। बहुत अच्छा लगता है। Lastly, I want to ask you, how much are you excited for lipstick? People are saying it's a revolutionary movie. I am really excited for Lipstick Under My Burqa. I've even promoted the film, और it is amazing. उसके मैंने टीजर्स भी देखे हैं, उसके टीजर्स में इतना नयापन है। जब मैं देख रही थी मैंने कहा भाई ये तो मुझे अपने सारे फ्रेंड्स, जितने भी लड़के फ्रेंड्स हैं, सारे भाइयों सबको दिखाना चाहिए। मैंने अपने भाभी को भी दिखाया, देखो ये है रेवोल्यूशन जो कि एकता कपूर ने क्रिएट किया है। क्यों भाई एक औरत को क्यों जज किया जाता है? कल मेरी किसी से बातचीत चल रही थी, वो कार चला रही थी, मैं कार में पीछे बैठी थी और जिक्र हुआ कि देखो गाड़ी फंस गई है, औरत चला रही है ना, ये लेडीज़ ना ये लोग तो फायदे में कल जब मैं आ रही थी अपने स्टूडियो से तब एक आदमी ने भी ऐसी गाड़ी फंसाई थी, उसको तो हमने कुछ नहीं बोला। आदमी है ना अलाउड है, औरतों को क्यों नहीं? देखो औरतों को भी उतनी गलतियाँ करना अलाउड है और उतने ही अच्छे काम औरतें कर सकती है शायद ज़्यादा अच्छे। फेमिनिस्ट फेमिनिज्म की बात की नाम हमारी इंडस्ट्री में सबसे ऊपर आता है। आप ये मान लीजिए उन पर भी एक बायोपिक बननी चाहिए ताकि लोग भी इंस्पायर हो। एकता कपूर के लिए जब एक शब्द कही जाए कम है, आई एम सॉरी बिकॉज शी इज माय प्रोड्यूसर। दो चार अच्छे शब्द कहने से मुझे ज़्यादा काम नहीं मिल जाएगा, लेकिन वो एक बात बनाती है, क्रिएट करती है और उस पर हज़ारों करोड़ों चलते हैं। दैट इज हाउ शी इज। उनकी जो सोच है वो इतनी आगे है समय से कि जब तक में बाकी लोग कैचअप करते हैं, बाकी के प्रोड्यूसर्स, टेलीविजन के अलावा उनकी सोच इतनी आगे है कि जब तक में बाकी लोग उनकी सोच के साथ कैचअप कर पाते हैं, जिस तरह की वो शोज़ बनाती है, तब तक में वो आइडिया पुराना हो चुका होता है। बिकॉज एवरीथिंग शी एक्सपेरिमेंट्स एंड इट्स अ हिट, सो शी हैज़ दैट knack. She is a great businesswoman. Second, she is a very good person. जो लोग उन्हें नहीं जानते वो अपना में सोचते रहते हैं कि वो शख्स कैसी होगी, कमाल की शख्सियत है और मैं जितना बोलूँ कम है। उनमें एक आत्मीयता है जो भी अगर हमेशा होता है इंडस्ट्री में या कहीं भी आप काम करते हैं, किसी न किसी से फ्लिप हो जाती है। एक अकेली वो ऐसी शख्स है जिन्हें मैंने देखा है जिससे लड़ाई भी हो जाए ना, उसके बाद भी उन्हें काम करती है, वो हटके। So if you get any chance, would you like to play her? Why not? She's a very difficult character to play. I must say that. उन्हें प्ले करना हो तो शायद मैं उनके पीछे पीछे घूमती रहूँगी उनको देखते हुए पहले। But yes, she is outstanding. Thank you so much and wish you all the best.
जो हमारा टेरेंस लुइस प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो मैंने सिद्ध किया है कुछ 10 साल पहले। ये डांसर्स जो हैं, जो अच्छे हैं, उनको अच्छी तालीम देकर उनको अपना एक प्रोफेशनल करियर देने की हिम्मत देता है। एंड हमने इस इंस्टीट्यूट से ऐसे ऐसे अनगिनत सितारे निकाले हैं, जैसे शक्ति, पुनीत, मयूरेश, सब जो आजकल हमारे इंस्टीट्यूट से ही निकले हैं। और बहुत सारे ऐसे कोरियोग्राफर्स जो हमारे इंस्टीट्यूट में पास होकर अभी झलक और नच बलिए वगैरह वगैरह शोज़ में जज करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारा इंस्टीट्यूट एकमात्र इंस्टीट्यूट है जिन्होंने इतना काम किया है उन बच्चों के पीछे, और उनकी सफलता के पीछे ट्रेनिंग है। एंड द गुड ट्रेनिंग इज़ व्हाट मेक्स अ बिग डिफरेंस। जब मैंने शुरुआत की थी अपनी करियर, मुझे बहुत ढूंढना पड़ा एक गुड टीचर, एक गुड इंस्टीट्यूट जहाँ पर मुझे सब कुछ अच्छी तरह से मिले। मुझे अमेरिका जाना पड़ा, मुझे यूरोप जाना पड़ा, मुझे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी आउट ऑफ इंडिया। तो जब मैंने ये सब सीखा तो मैंने सोचा कि क्यों ना why don't we create an institute which can do exactly what happens abroad in a very professional way. So the professional training institute जो हमारा है, that has churned out the maximum number of artists and dancers, and I'm very proud of that. और इसी का खिताब मिला है इस अवार्ड के जरिए। क्योंकि लीडरशिप की बात हो रही है तो आपको जानना चाहूँगा कि किस तरह के लीडर को आप चाहते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करें? हम चाहेंगे कि हमारा जो लीडर हो वो डेफिनेटली मेक श्योर कि हर इंसान जो हमारे देश में है उसको बेसिक चीज़ें लाइक पानी, रोटी कपड़ा मकान जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और काम, ये मिलना बहुत ज़रूरी है। ये अगर 4 चीज़ें हो जाए लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फूड, घर, सड़कें, एजुकेशन कैन कम लेटर, बट द बेसिक्स अगर सबको मिल जाए, सबको, इट्स योर बर्थ राइट। आई थिंक इट्स हम उस लेवल पर हम 21st सेंचुरी के 22nd सेंचुरी में है। तो आई थिंक हम इतनी तरह चुके हैं और हमारे में इतनी सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि हम सिर्फ अपने लिए ना जिए, लेकिन हमारा पूरे जो संसार है, पूरे जो लोग हैं, एंड नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स, हमारे जो पक्षी है, जो प्राणी है, जो पानी है, एवरीथिंग हैज टू बी कंजर्व, नॉट जस्ट अस। इट कैन नॉट बी जस्ट अबाउट ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, ऑफ कोर्स फर्स्ट ह्यूमन बींग्स, बट ऑल्सो अबाउट एवरीथिंग अराउंड अस, द नेचर, द क्लाइमेट। अगर इन सब चीज़ों को लेकर मद्देनजर रखे साइंटिफिकली, और somebody who is intelligent enough to kind of make it, who can put all of this together, if that kind of a leader comes in front and leads the country, it will be great. Thank you.